जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में धन स्थिति कैसी रहेगी। वास्तव में आप कितने धनवान बनेंगे, कितना पैसा आपके पास आ सकता है। यदि आप ये सच्चाई जानना चाहते हैं, सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आपके पास साल 2022 के अंत तक कितना पैसा होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और यदि सिर्फ आप हवा में बातें सुनना चाहते हैं, यदि आप दिल को खुश करने वाली सिर्फ बातें सुनना चाहते हैं, सटीक भविष्यवाणी नहीं सुननी है, तो आप इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं। यहां पर हम दोस्तों बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक आर्थिक स्थिति कैसी बन रही है, किस तरह से योग बन रहे हैं और सटीक भविष्यवाणी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, और इन 12 महीनों के विश्लेषण के बाद फाइनल विश्लेषण होगा कि ओवरऑल आपकी धन स्थिति साल के अंत तक कैसी हो जाएगी। क्या आप कई गुना पैसा कमाने में अगली साल तक सक्षम रहेंगे? क्या आप लखपति, करोड़पति, अरबपति बन पाएंगे? इन सवालों के भी आपको इस वीडियो में जवाब मिलने वाले हैं। तो यह कर्क राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के अनुसार, चंद्र स्थिति के अनुसार गोचर ग्रस्त कुंडली है कि अर्थात ये लाखों करोड़ों कर्क राशि वाले जातकों की गोचर ग्रस्त स्थिति के अनुसार कुंडली यहां पर हम विश्लेषण करेंगे। तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोग गांठ बांध लें, बहुत जरूरी है, इसको मिस ना करें, ध्यान से सुने कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए धन देने वाला जो ग्रह होता है, जो पैसा देता है, जो सोर्स ऑफ इनकम देता है, आय देता है, व्यापार से, व्यवसाय से आपको जो लाभ प्राप्त होता है, जो आप अपनी मेहनत से, कर्म से जो पैसा अर्जित करते हैं, वो देने वाला ग्रह शुक्र देव है। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी से जो आपको तनख्वाह मिलती है, पदोन्नति होती है, उससे आपकी जो सैलरी बढ़ोतरी होती है, वह देने वाले शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह होते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो आपकी आय, आपकी धन स्थिति या आपके कैश फ्लो को दर्शाते हैं, पैसे आने की स्थिति को दर्शाते हैं। वहीं कर्क राशि वाले जातकों के लिए बुध ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो आपके खर्चों को दर्शाते हैं। देखो, पैसा आता है तो वो खर्च भी होता है, तो जो खर्चा जो होता है और उन खर्चों को दर्शाने वाले ग्रह बुध देव हो जाते हैं। इसलिए बुध देव यदि पावरफुल हो जाते हैं तो जातक के खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसके व्यय ज्यादा होने लगते हैं। और यदि शुक्र देव कर्क राशि वाले जातकों के लिए पावरफुल होते हैं तो आपके पास आय के स्रोत बढ़ते हैं, पैसा आता है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य देव हो जाते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि वो धन संचय के स्वामी है। मतलब वास्तव में आप कितने धनवान बनेंगे, आपके पास कितनी धन संपदा है, आप पर चल अचल संपत्ति कितनी है, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास सेविंग कितनी है, ये सब के कारक ग्रह, स्वामी ग्रह कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव होते हैं। तो व्यक्ति धनवान या पैसेवान धन संचय करने से बनता है। जो उसके पास बैंक बैलेंस है, जो उसके पास घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी है, वो उसको धनवान बनाते हैं। तो वास्तव में धनवान बनाने वाला काम कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव करते हैं। लेकिन ये धनवान कब बनेंगे? जब आपका शुक्र ज्यादा पावरफुल होगा, आपकी आय ज्यादा होगी और आपका बुध कमजोर होगा, आपके व्यय कम होंगे। तो जो संचय आप करेंगे उस संचित धन से सूर्यदेव आपको लाभ देंगे, और उस संचित धन से आप कितना ज्यादा पैसा बना पाएंगे, कितना गुना कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट से, एक्स्ट्रा इनकम से, पैसे से पैसा कितना बना पाएंगे, उन सब की संभावनाओं को यहाँ पर सूर्यदेव ही प्रबल करेंगे। तो वास्तव में आपको धनवान बनाने वाली कैटेगरी में सूर्यदेव ले जाते हैं। तो यह जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। तो अब इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो चर्चा करेंगे वह शुक्रदेव, बुधदेव और सूर्यदेव के गोचर के अनुसार करेंगे। तो आप वीडियो में को पूरा देखें और अंत तक देखें। यदि हम जनवरी माह की बात करें तो जनवरी माह में आपके लाभ स्थान के स्वामी, जो सोर्स ऑफ इनकम है, आय है, उसके स्वामी शुक्रदेव छठे भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी आय में कुछ ना कुछ अवरोध है, रुकावट है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आएगी शत्रुओं से, प्रतिद्वंदियों से, विरोधियों से, जहां पर आपका पैसा थोड़ा स्टक या ब्लॉक होता हुआ नजर आएगा।
वहीं यदि आपके संचित धन की बात करें तो उसके स्वामी ग्रह सूर्य देव होते हैं, जो वो भी छठे भाव में होंगे और उसके बाद शनि देव के साथ सप्तम भाव में युति करेंगे। तो यह भी अच्छी स्थिति नहीं है। तो आपका संचित धन भी कहीं ना कहीं ब्लॉक होता हुआ नजर आ रहा है, कर्जे में फंसता हुआ नजर आ रहा है, या ईएमआई कर्जे को पटाने में खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, या उधार दिया हुआ पैसा फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर धन संचय और आय के स्रोत की संभावनाओं में समस्याएं यहाँ पर दोनों ग्रह दर्शा रहे हैं। और वहीं यदि हम बुध देव की बात करें, जो आपकी व्यय के कारक है, व्यय के स्वामी है, वो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जो व्यापार में खर्चों को दर्शा रहे हैं, जीवन साथी के ऊपर खर्चों को दर्शा रहे हैं। तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति जनवरी माह में कहीं ना कहीं डामल डोल होती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा सा व्यवस्थित होकर चलने की जरूरत है। यदि फरवरी माह की बात करें तो फरवरी माह में भी स्थिति इतनी बेहतर नहीं है। सूर्यदेव और की स्थिति अष्टम भाव में प्रभाव देने लगेगी 15 तारीख के बाद, मिड ऑफ फेब मंथ के बाद। तो वो भी अच्छी स्थिति नहीं है। और आपके शुक्र देव अभी भी छठे भाव में बने हुए हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। और व्यय के स्वामी ग्रह बुध देव अभी भी सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे, तो यहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं बनी हुई है। तो जनवरी और फरवरी माह दोनों ही अर्निंग के हिसाब से, आय के हिसाब से भी थोड़ी समस्याएं दे रहे हैं, सेविंग के हिसाब से भी समस्याएं दे रहे हैं और खर्चों को बढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। यदि मार्च महीने की बात करें तो ये महीना आपके लिए काफी अच्छा और बेहतर होता हुआ नजर आएगा। इस समय आपके आय के स्वामी, अर्निंग के स्वामी ग्रह शुक्रदेव अपने परम मित्र के साथ आपके केंद्र भाव में गोचर करेंगे। तो यहां पर आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा, धन संपदा बढ़ेगी, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, पैसा आपके पास खूब आएगा। और धन संचय की बात करें तो धन को संचित करने में आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बनेंगी। 15 तारीख के बाद, 15 मार्च के बाद सूर्य देव भाग्य स्थान में चले जाएंगे, अपने मित्र की राशि में चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा समय हो जाएगा। मतलब मार्च महीना वैसे तो आपको बहुत अच्छी संभावनाएं दर्शा रहा है, सोर्स ऑफ इनकम, आय में मतलब आपको लाभ और प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपकी सेविंग और बेहतर हो जाएगी 15 तारीख के बाद। उसके बाद 15 तारीख के बाद अच्छा खासा पैसा आप जोड़ने लगेंगे और पैसे से पैसा कमाने लगेंगे, भाग्य से पैसा आपके पास आने लगेगा। और वहीं व्यय की बात करें, बुध देव की स्थिति की बात करें तो 6 तारीख के बाद बुध देव अष्टम में चले जाएंगे, तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, जिससे आपके खर्चे कम होंगे और जहां खर्चे होंगे वहां से खर्चों से आपको उल्टा अद्भुत लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो कुल मिलाकर मार्च महीना आपके लिए आर्थिक मामलों में बहुत शानदार रहने वाला है। यदि अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल महीना थोड़ी समस्याएं ज्यादा दर्शा रहा है। जो जनवरी फरवरी महीना था उससे भी ज्यादा समस्याएं आपको अप्रैल महीने में आर्थिक मामलों में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इस समय शुक्र देव आपके अष्टम में चले जाएंगे। तो नौकरी करने वाले जातकों को भी समस्याएं आ सकती हैं। आपकी नौकरी में समस्या के कारण आपकी धन स्थिति बाधित हो सकती है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आय रुक सकती है। और जो लोग व्यापारी हैं वो किसी ना किसी जालसाजी, धोखाधड़ी, फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, गलत लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, गलत जगह पैसा फंस सकता है, ब्लॉक हो सकता है, सोर्स ऑफ इनकम मतलब आपका प्रॉफिट रुक सकता है, आपका उधार दिया हुआ पैसा फंस सकता है। कई तरह की अड़चने हैं, परेशानियां आर्थिक मामलों में जो आपकी आय है उसमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जो आपका संचित धन है, जो जुड़ा हुआ धन है, जिसको आप इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, वहां से आपको अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्यदेव और उच्च के हो जाएंगे तो आप पैसे से पैसा कमाने में सक्षम रहेंगे। देखो यहाँ पर बात को समझना बहुत जरूरी है। जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो आय है आपकी, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं व्यापार में, अपनी नौकरी में, वो आय बाधित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो आपका जुड़ा हुआ पैसा है, उस जुड़े हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा बनाना चाह रहे हैं या जुड़े हुए पैसे से लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी लाभ की संभावनाओं को ज्यादा प्रबल कर रहा है, वो आपकी भाग्य वृद्धि भी कर रहा है, पैसे से लाभ भी दे रहा है, तो वहां से आपको लाभ मिल रहा है। लेकिन
जो मेहनत से आप कमाना चाह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नुकसान है। तो दोनों बातों में अंतर है, इसको समझें। ठीक है। और यहाँ पर आपके व्यय स्थान के स्वामी ग्रह भी भाग्येश और कर्म भाव में आ जाएंगे, तो यह भी आपके खर्चों को दर्शा रहे हैं, अर्थात आप के खर्चे भी इस समय बढ़ेंगे। तो अप्रैल महीना भी इतना अच्छा नहीं है। अभी हमने टोटल 4 महीनों की बात की है, उसमें सही तो आपके लिए मार्च का महीना साबित होने वाला है। जनवरी फरवरी अच्छा नहीं है और अप्रैल भी इतनी अच्छी संभावनाएं नहीं दर्शा रहा है। अब जो टर्निंग पॉइंट आने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए, वो मई माह से आने वाला है। ये अद्भुत समय है। इस समय से अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। यहाँ पर आपकी आय के स्रोत भी बढ़ रहे हैं, आय बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, पैसा, क्योंकि शुक्रदेव पावरफुल हो जाएंगे, बहुत पावरफुल, उच्च के हो जाएंगे, भाग्य स्थान में आ जाएंगे, पैसा झूम कर आएगा, भाग्य ऐसा प्रबल हो जाएगा कि आप मिट्टी को भी छू लेंगे तो सोना बन जाएगी। आप जो भी व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां से पद उन्नति होने की संभावना है, सैलरी बढ़ोतरी की संभावना है, व्यापार में अद्भुत लाभ प्राप्त होने की संभावना है, बहुत बड़ा कोई लाभ होने की संभावना है। तो बहुत अच्छी और योग कारक स्थिति यहाँ पर शुक्रदेव बनाएंगे, तो अद्भुत स्थिति है। वहीं धन भाव के स्वामी ग्रह सूर्य देव अद्भुत पावरफुल स्थिति में, इतनी ज्यादा पावरफुल स्थिति में है कि आपका जो संचित धन है उसका भंडार बढ़ जाएगा। आपकी संपत्ति कई गुना हो सकती है इस 1 महीने के अंदर ही, इतना बड़ा प्रॉफिट आपको हो सकता है। यदि आप पैसे को ब्याज पर चढ़ाते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं लगाते हैं, तो वहां से आपको इतना अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकता है कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की। एक तरह से इस साल का सबसे सुंदर और गोल्डन पीरियड आपका जो रहने वाला है वो मई माह रहने वाला है। बहुत शानदार स्थिति इस महीने में बन रही है। व्यापारियों के लिए तो चांदी है भाई, चांदी, इतना आपका व्यापार चल सकता है, काम चल सकता है, इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है, बहुत अद्भुत स्थिति है। यहाँ पर शुक्रदेव चौथे भाव के स्वामी भी होते हैं, तो चल अचल संपत्ति से, प्रॉपर्टी से भी लाभ देते हैं, आपके एसेट्स बनाते हैं, वहां से भी आपके अद्भुत लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। यदि आपकी जून महीने की बात करें तो जून महीना भी शानदार स्थिति बनाया हुआ है। शुक्रदेव अभी भी पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। इन्वेस्टमेंट से लाभ हो रहा है, चल अचल संपत्ति से लाभ हो रहा है, व्यापार से लाभ हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, तरक्की मिल रही है, सब कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और पैसा संचित भी हो रहा है और आप पैसे को जोड़ने में भी सक्षम है। आप स्वैप कर भी करेंगे, हो सकता है मिड ऑफ जून के बाद आप पैसे को दिखाने भी लगे, इसके लिए पैसा खर्च भी करें, लेकिन ओवरऑल आपकी स्थिति अच्छी बन रही है। धनवान लोगों में आपका नाम आ रहा है, आपका व्यापार व्यवसाय सब कुछ चल रहा है, पैसा झूम कर आपके पास बना हुआ है। यदि जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई महीने में थोड़े खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं, पैसा तो अभी भी आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, पैसा आप जोड़ने में कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय आप पैसे को एंजॉय करेंगे, अर्थात भौतिक सुखों पर पैसा खर्च हो सकता है, आप ज्यादा करें, लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर दें, घर गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी आदि में पैसा लगा दें, शो अप करने में, दिखाने में आप पैसा ज्यादा खर्च करें, तो जिससे आपके जुड़े हुए पैसे पे भी सेंध लगती हुई दिखाई दे रही है और जो आप अर्जित कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। तो आय की दृष्टि से तो जुलाई महीना अच्छा रहेगा, लेकिन संचित करने में, जोड़ने में अभी थोड़ी बहुत परेशानियां बनी रहेंगी। अगर अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त महीना भी आपकी आय को बढ़ा रहा है, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा रहा है, लेकिन साथ में खर्चों को बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट से पैसा आपका बहुत अच्छा आप जोड़ सकेंगे, संचित करने में सक्षम रहेंगे। तो पैसे के जोड़ने के हिसाब से स्थिति अभी आपकी बेहतर बनी हुई है, इस समय भी आपकी संपदा बढ़ेगी। यदि सितंबर माह की बात करें तो ये भी 4 चांद लगा रहा है, अद्भुत स्थिति है। लाभ स्थान के स्वामी ग्रह धन भाव से आपको धन दे रहे हैं, सूर्यदेव बहुत पावरफुल स्थिति में अपनी ही राशि में है, तो आपकी धन संपदा बढ़ रही है, आपका पैसा जुड़ रहा है, आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, मतलब ये भी
बहुत अच्छे महीनों में से एक महीना सितंबर माह साबित होगा। खर्चों के मामले में आपके व्यय स्थान के स्वामी ग्रह नीच के हो जाएंगे, तो इसलिए खर्चे भी आपके लिमिटेड हो जाएंगे, कंट्रोल में हो जाएंगे, खर्चे ज्यादा होंगे नहीं। तो ओवरऑल आपकी सेविंग इस समय भी शानदार होने वाली है। यदि अक्टूबर माह की बात करें तो ये भी शानदार है। चल अचल संपत्ति के मामले में यह समय बहुत शानदार रहेगा। आपको घर, गाड़ी, वाहन से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, माता से लाभ प्राप्त होगा, अद्भुत लाभ की स्थिति बन रही है। आपके वर्चस्व में, आपकी पर्सनैलिटी में यह महीना भी चार चांद लगा रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूती की तरफ बढ़ रही है। यदि नवंबर माह की बात करें तो नवंबर में थोड़े से खर्चे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आर्थिक स्थिति शानदार रहेगी, लाभकारी स्थिति बनी हुई है, अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये महीना भी शानदार रहने वाला है। और अगर साल के अंतिम मंथ की बात करें, दिसंबर माह की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं पैसे को ब्लॉक कर रहा है, पैसे को फंसा रहा है, पैसे को रोक रहा है, या पैसे को लेकर परेशानियां बढ़ रही हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वाद विवाद की स्थिति बन रही है। तो दिसंबर महीना इतना शानदार नहीं है, तो यहां पर थोड़ा प्लानिंग करके चलने की जरूरत है। तो ओवरऑल बात करें तो मतलब अप्रैल के बाद आपके लिए बहुत अच्छी शानदार संभावनाएं बन रही हैं, पैसा जोड़ने की, संचित करने की, धनवान बनने की, अपनी आर्थिक स्थिति को कई गुना बढ़ाने की। जो आपकी स्थिति अभी दिसंबर 2022 में है, 21 में है सॉरी, वो दिसंबर 2022 के अंत तक बहुत बेहतर हो सकती है। आपकी धन स्थिति कई गुना बढ़ सकती है, आप लखपति, करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं। ऐसी शुभ स्थिति 2022 आपके लिए लेके आ रहा है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।